अनुज के पिताजी के बारे में पूरी बिल्डिंग यही बात बार बार कह रही है कि उनसे बेहतर इंसान बहुत कम दुनिया में लोगों को पड़ोसी के रूप में नसीब होते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी भाई की वाइफ को यहाँ पर लाकर उसका कैंसर का इलाज किया था और पूरी देखभाल भी वे नियमित रूप से करते थे। T2 ये इस पूरी बिल्डिंग में अंजाम हुआ और T1 में रहने वाले ये हमारे साथ हैं। भाई, अनुज से तो आप मिले भी थे। हाँ जी, साथ ही सर, हम साथ में बचपन में तो खेले ही है, बट अब जब उन्होंने इस्कॉन ज्वाइन कर लिया, उनका आना जाना लगा रहता था यहाँ पे। बट हमने कभी यह बात नहीं सोची कि वो यह कर जाएंगे, क्योंकि जो बंदा हरे नाम हरे कृष्णा करता है, कृष्णा अपने हिंदुओं में सबसे ज़्यादा पूजे जाने वाले भगवान हैं। लेकिन 11 तारीख की घटना है, जिस दिन घटना हुई उसके बाद अनुज को आपने देखा, क्या उस वक्त भी लगा था कि वो इस तरह की घटना बन नहीं, वह एकदम काम घूम रहे थे, एकदम काम, जिसको बोलते एकदम शांत, जैसे आदमी घूमता है कि उसके साथ कुछ नहीं हुआ, उसने कुछ नहीं देखा या कुछ नहीं सुना, या फिर जैसे आदमी अपनी नॉर्मल रूटीन में ज़िंदगी में जीता है। आके खाना खाया है उसने। 11 तारीख की घटना पे? हाँ, 11 तारीख को शाम को हमने देखा कि वो ढूंढने से परेशान है, अकेला आदमी है, खाना नहीं खाया, तो हमारे घर पे आके उसको खाना खिलाया, हमने बैठाया है, सब कुछ करा है, पर हमें ऐसा कभी रियलाइज़ नहीं हुआ और हमने कभी सोचा भी नहीं जीवन में कि ऐसा कर सकता है वो। कितने बजे की बात है खाना खाने की? 8 साढ़े 8 बजे की। और तब तक ये हत्या की घटना हो चुकी थी? हाँ, वो तो आप बता ही रहे हैं ना, वो तो आप बता रहे हो ना, वो तो हमको तो आइडिया नहीं रहा ना सर। ये देखिए, ये पड़ोसी हैं, ठीक पड़ोस में रहते हैं। T1 मकान है, अनुज का T2 मकान है। साफ तौर पे कह रहे हैं कि घटना वाले दिन यानी कि 11 तारीख को अनुज काफ़ी परेशान था, खाना इनके घर आके खाया, हत्या के बाद आके अनुज ने खाना भी खाया और उसी पड़ोस में रहने वाले अपने बचपन के दोस्त के साथ वह रात को करीब 12 बजे तक घूमता रहा। पर यह तो सही है, बट क्या करे, आदमी अगर परेशान में दिख रहा था तो अपने को पता है अगर कोई गुमशुदा हो चुका है तो आप भी परेशान होंगे, हम भी परेशान होंगे, क्योंकि परिवार का कोई खोता है तो वो अपना करीबी होता है, तो सब की चीज़ों के लिए अपन सब लोग परेशान होंगे। तो अब सभी उसके लिए अनुज की इस हमने वो हरकत चीज़ के देखा कारण ही नहीं था। परेशान है, लेकिन पूरी हत्या की बर्बर घटना को अंजाम देने के बाद अनुज ने न केवल पड़ोस में जाकर खाना खाया बल्कि सोसाइटी में काफ़ी देर वह घूमता भी रहा। अनुज इस्कॉन से जुड़ा हुआ था, नियमित रूप से इस्कॉन जाता था, अपने आस पड़ोस और परिवार के लोगों को भी इस्कॉन के साथ जुड़ने के लिए प्रेरित करता था। लेकिन जब से उसकी ताई जी आई थी, ऐसा कहा जा रहा है कि वह बार बार उसे कहती थी कि अब घर गृहस्थी भी उसे संभालना चाहिए, शादी ब्याह कर लेना चाहिए ताकि उसका भी सांसारिक जीवन शुरू हो सके। और शायद कहा जा रहा है कि पहले ही अपने माताजी के निधन के कारण दुख में परेशान अनुज इस चीज़ को नहीं चाहता था कि कोई उसे इस्कॉन जाने से रोकते हुए उसे शादी करने के लिए कहे, घर गृहस्थी बसाने के लिए कहे। और शायद इसी तनाव का यह नतीजा कहा जा सकता है कि ताई जी के बार बार उसके शादी के लिए फोर्स बनाने के लिए कहने के चलते अनुज ने परेशान होकर इस पूरी घटना को अंजाम दिया होगा। हालांकि हकीकत या हकीकत में कारण क्या था, यह तो अभी जांच का पूरा विषय है और उस दिन घर में शायद कोई और नहीं था, तो सही तरीके से पूरी घटना की जानकारी भी नहीं मिल पा रही है। लेकिन हत्या की घटना को अंजाम देने के बाद भी अनुज अपने आप को नॉर्मल ही दिखाने की कोशिश कर रहा था। पड़ोसियों के घर गया, खाना खाया, उसके बाद रात को 12 बजे तक वह घूमता भी रहा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।